जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ पॉइंट, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा जो गैजेटेड नोटिफिकेशन में लिख रखे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, अमर उजाला ने एक अपडेट दी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में, तो उस पर भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, पहली जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली जानकारी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू तो कर दी, लेकिन अभी भी कई कर्मचारी पेंशनर्स खफा है। वो चाहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो बात ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो एनपीएस में और यूपीएस में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम अलग है एनपीएस से। यानी बेटर जो स्कीम है, जो सही स्कीम है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं गैजेटेड नोटिफिकेशन। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है, यूपीएस पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय का गैजेट नोटिफिकेशन। दोस्तों भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने गैजेटेड नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो ये लागू होगा, यानी जो ये स्कीम काम करेगी, ये करेगी 1 अप्रैल 2025 से। जी हाँ दोस्तों, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, यानी 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम काम करने लग जाएगी। अब दोस्तों अगला पॉइंट है फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान। जी हां दोस्तों, एश्योर्ड पेंशन आपको मिलेगी, यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन आप लेंगे। जी हां दोस्तों, ये गारंटीड पेंशन है आपकी। 50% पेंशन पाने के लिए मिनिमम जो आपकी सर्विस होगी वो होगी दोस्तों 25 साल। जी हां दोस्तों, 25 साल चाहिए आपको अगर आपको लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन लेना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस पे पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आपकी 10 साल सर्विस है, जी हां दोस्तों, उस पर भी पेंशन है। उसमें दोस्तों मिनिमम पेंशन है यहां पे 10 साल की अवधि पर 10,000 पेंशन। जी हां दोस्तों, 10,000 पेंशन का भी यहां पे प्रावधान है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, 2004 के बाद रिटायर हुए एनपीएस के कर्मचारी या फिर पेंशनर्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुन सकेंगे। जी हां दोस्तों, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं, जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं, उनके पास भी मौका है कि वो यूपीएस को चूज कर सके, वो यूपीएस में आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, या तो वो एनपीएस ले या फिर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले। जी हां दोस्तों, मौका सिर्फ एक ही बार आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने का। और अगर आपने कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया है, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, यानी ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, या तो आप एनपीएस के तहत पेंशन ले या फिर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लें। जी हां दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यूपीएस में पेंशनर्स की डेथ के बाद फैमिली पेंशन भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन मिलती थी, यानी बेसिक पेंशन का 60% पेंशन, फैमिली पेंशन, ठीक इसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर पेंशनर की डेथ होती है तो फैमिली पेंशन भी बेसिक पेंशन का 60% मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें फैमिली पेंशन का रूल है देने का 60%। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हुए कर्मचारी, एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई एनपीएस के कर्मचारी हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम यूपीएस में जाएंगे आगे, तो जो हमारा एनपीएस में जो हमारा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा है, तो क्या वो ब्याज सहित हमको वापस मिल जाएगा? मैं आपको आगे समझाता हूं।
अंशदान के बदले सरकार प्रति 6 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा लमसम अमाउंट में वापस करेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों कर्मचारी अंशदान का पूरा पैसा ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित आपको वापस नहीं मिलेगा, जाएगा वो सरकार के पास, लेकिन दोस्तों 10वां हिस्सा आपको मिल पाएगा लमसम अमाउंट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, और वो भी 6 महीने की सैलरी का। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने की सैलरी का जो आपका 10वां हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आपका पूरा योगदान है कर्मचारी अंश का वो आपको नहीं मिलेगा, वो ब्याज सहित आपको नहीं मिलेगा, वो जाएगा सरकारी खाते में। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, वीआरएस सेवानिवृत्ति केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वॉलंटरी रिटायर्ड होना चाहते हैं यूपीएस के तहत तो दोस्तों आपको 25 साल सेवा करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 25 साल आप सेवा करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने 25 साल सेवा कर रही तो मुझे पेंशन दे दी जाए, नहीं दोस्तों, वीआरएस के अंतर्गत आप 25 साल तो सेवा करेंगे अगर आप वीआरएस लेना चाहते हैं, लेकिन पेंशन पाने के लिए आपको इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, पेंशन आपको मिलेगी जो आपकी एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट होगी। जी हां दोस्तों, रिटायर तो आप बहुत पहले हो जाएंगे, वीआरएस तो आप ले लेंगे 25 साल बाद, लेकिन पेंशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, एक्चुअल रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन का भुगतान किया जाएगा, यानी दोस्तों 25 वर्ष की नौकरी के बाद 60 वर्ष की उम्र तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जैसी आपकी 60 एज होगी तब आपको पेंशन दी जाएगी। मैं वीआरएस की बात कर रहा हूं, अगर आप यूपीएस के तहत वीआरएस लेते हैं। फिर दोस्तों एक मुश्त अमाउंट। जी हां दोस्तों, एक मुश्त अमाउंट का मतलब है यानी 6 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा आपको मिल जाएगा लमसम अमाउंट के रूप में, लेकिन आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। जो आपका जुड़ा हुआ पैसा है जो आप कटवाए थे कर्मचारी अंशदान के रूप में, वो आपको ब्याज सहित वापस नहीं मिलेगा। डीएडीआर एप्लीकेबल होगा पेंशन पे। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशनर्स कर्मचारी डीएडीआर लेते हैं जो 6-6 महीने बाद सरकार बढ़ाती है, उसका फायदा यूपीएस के तहत पेंशन लेने वालों को भी मिलेगा। अब दोस्तों एनपीएस के तहत जो सरकार कंट्रीब्यूट करती थी वो 14% करती थी, लेकिन दोस्तों यूपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.3 18.5 सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। जी हां दोस्तों, सरकार का यहां पे योगदान ज्यादा रहेगा, लेकिन दोस्तों अभी भी कई सरकारी कर्मचारी पेंशनर खुश नहीं है कि हमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम दी जाए। कई पेंशनर्स कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो एनपीएस और यूपीएस से बहुत बेहतर है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है दोस्तों, लेकिन सरकार अब यूपीएस दे रही है तो कई पेंशनर्स कर्मचारी यूपीएस को मानेंगे। जी हां दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और जानकारियां दूंगा, कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनपीएस को बेहतर बनाती है यूपीएस के मुकाबले। जी हां दोस्तों, जो एनपीएस है वो बेहतर है कुछ मामलों में यूपीएस से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एनपीएस की, यूपीएस की और ओल्ड पेंशन स्कीम की सारी जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अमर उजाला अखबार ने दी खबर 18 महीने के डीए एरियर पे। जी हां दोस्तों, अमर उजाला अखबार ने खबर दी है 18 महीने के डीए एरियर पे। क्या कहा है इन्होंने? बजट से पहले कई संगठनों ने 18 महीने के डीए एरियर देने की मांग पहुंचाई है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया अगले महीने 1 फरवरी से बजट है, तो बजट से पहले कई संगठनों ने यह मांग पहुंचाई है वित्त मंत्रालय के पास कि जो 18 महीने का डीए का एरियर है, अगर भारत सरकार पूरा पैसा पूरा एरियर नहीं दे सकती, जिसका खर्चा है 34,402 करोड़, अगर इतना पैसा सरकार नहीं दे सकती तो इस पैसे को किस्तों में डिवाइड कर दिया जाए, किस्तों में यह पैसा दे दिया जाए पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, अगर सरकार इतना पैसा नहीं दे सकती एक साथ, तो यह पैसा अगर आपको किस्तों में दिया जाता है तो यह कैसा रहेगा। जी हां दोस्तों, तो यही डिमांड उठाई है संगठनों ने कि अगर भारत सरकार 34,402 करोड़ एक साथ नहीं दे सकती तो फिर इसे किस्तों में दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, और यही बातें बजट में रखी गई हैं कि यह पैसा रिलीज किया जाए, क्योंकि यह पेंशनर का पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का पैसा है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो यूपीएस के तहत, एनपीएस के तहत,
या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।